सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच 302 यानी कि हत्या के एंगल से होगी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के पीछे क्या कोई बॉलीवुड के खान का हाथ है? ऐसा खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा खुलासा कहा जा रहा है कि एक बड़ी एक्ट्रेस ने किया है। और इसके पीछे की पूरी कहानी आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो कि आखिरकार सुशांत केस को किसी ने फाइनली हत्या बोला है। किसने बोला है, कैसे बोला और क्यों बोला है, आज आप जानेंगे। पर उससे पहले हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले 3-3.5 साल से बहुत सारे सवाल निकल के आए हैं और जल्दी इस पूरे मामले में 4 साल पूरे होने को है। पर इस पूरे मामले के अंदर बॉलीवुड के कोई भी शख्स सामने निकल के नहीं आया। पिछले 4 सालों में इस इंडस्ट्री से कहा जाता है कि कोई भी शख्स आगे आकर सुशांत के लिए न्याय नहीं मांगता। हो सकता है मन ही मन कोई सोचता हो कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ गलत हुआ होगा, पर सामने आकर किसी ने ये कभी नहीं बोला। बहुत चुनिंदा लोग हैं इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई होगी। पर एक खबर निकल के आ रही है जिस खबर में दावा ये हो रहा है कि सुशांत की हत्या को लेकर एक बड़ा खुलासा ट्विंकल खन्ना ने क्या बोला है, जिसके बाद एक खबर निकल के आ रही है कि किसी ने दावा करा है कि 3 खान में से एक खान का हाथ है। अभी किसने किया है दावा, आपको हम डिटेल में बताते हैं। एक खबर निकल के आ रही है जिस खबर के अनुसार बताया जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना फिर एक बार अपनी कहा जा रहा है कि बेबाक बातों के चलते सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार ट्विंकल खन्ना ने फेक न्यूज़ और इसके प्रभाव को लेकर बात की है। साथ ही सुशांत सिंह राजपूत वाले मुद्दे पर भी उन्होंने कहा जा रहा है कि एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए कौन जिम्मेदार? ट्विंकल खन्ना ने लिखा कि एक कैब ड्राइवर ने उन्हें बताया कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे बॉलीवुड के 3 खान्स में से एक का हाथ है। इस कैब ड्राइवर ने अपनी बातों में व्हाट्सएप और यूट्यूब को अपनी का जरिए जानकारी का सोर्स बताया और कहा कि यही असली सच है। कहा जा रहा है कि बाद में ट्विंकल खन्ना ने कहा जा रहा है कि इस पूरे सोर्स को लेकर ट्विंकल ने कहा जा रहा है कि अनवेरीफाइड सोर्सेज के जरिए ली गई जानकारी के कहा जा रहा है कि दुर्भाग्यों के बारे में भी बात की है। उन्होंने नुकसान बताए हैं। ट्विंकल खन्ना ने कैब ड्राइवर से पूछा, भाई साहब आपको ये सब चीज़ें कहाँ से मिल जाती हैं? खुद को बैकफुट पर बात करते हुए ड्राइवर ने अपनी बात बदल दी और कहा, आप ठीक कह रही हैं, तीनों नहीं बल्कि एक खान उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। कहा जा रहा है कि ट्विंकल खन्ना ने मजाकिया अंदाज में अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देखिए पहले हमें प्रॉपर जानकारी नहीं मिला करती थी, हमें पता नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। फिर हमारे पास सिर्फ रेडियो होता था, उसके बाद टीवी आ गया और अब भी हमें कुछ खास पता नहीं होता है। अब हमें असली सच व्हाट्सएप और यूट्यूब से पता चलता है। अब हम लोगों से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। एक्ट्रेस उसके बारे में कहा जा रहा है कि उड़ाई गई उस खबर के बारे में भी विस्तार से बताया जिसने कहा जा रहा है कि उन्हें प्रभावित किया है। और यहीं पर दावा ये हो रहा है कि ट्विंकल खन्ना को लेकर एक खबर निकल के आती है। उन्होंने बताया किस प्रकार एक कैब ड्राइवर ने उनको बोला था कि एक यूट्यूब और कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप के थ्रू उनको जानकारी मिली कि सुशांत केस में किसी खान का हाथ है, वो भी 3 में से एक खान का। अब क्या बताना चाहता था कैब ड्राइवर, ये कौन सा कैब ड्राइवर था जो ये दावे कर रहा था? और वहीं पर कहा जा रहा है कि ट्विंकल खन्ना ने इस बारे में जब बातचीत करी है तो बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कि आखिरकार क्या सही में ट्विंकल खन्ना को कैब ड्राइवर ने यही बताया था और क्या कैब ड्राइवर जानता है सच? क्या कैब ड्राइवर को ये फेक खबर मिली है कहीं से या फिर इसके पीछे कोई बड़ी ही राज छुपा हुआ है, ये तो पता नहीं। पर कहा जा रहा है कि कैब ड्राइवर ने ट्विंकल खन्ना को ये बातें बताई हैं और इस बार कहा जा रहा है कि फिर से एक बार ट्विंकल खन्ना सुर्खियों में आ चुकी हैं। फिर से कहा जा रहा है कि उनको लेकर बातें हो रही हैं और वहीं पे कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में पिछले 3.5 साल से सुशांत केस को लेकर सिर्फ बातें ही हो रही है, जबकि इस पूरे मामले की जांच बड़ी बड़ी एजेंसीज कर रही हैं। इस पूरे मामले में कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है कोई नहीं जानता। आज भी इस पूरे मामले में बहुत सारे सच ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, जिसको जानना तो चाहते हैं लोग पर जान नहीं पा रहे हैं। आखिरकार इस पूरे मामले में अभी भी अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सच हैं जिसको लेकर बातें होती हैं, जैसे कि इस
सच के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ मेंबर्स का क्या कहना है, उनके घर पे जो लोग रहते थे उनका क्या कहना है, और साथ में कहा जा रहा है कि रिया का जो उनके साथ नाम जुड़ा था उनका क्या कहना है। खास करके सुशांत के साथ पिछले 1-1.5 साल से क्या क्या हुआ है, क्या हो रहा था, उनकी तबीयत कैसे बिगड़ रही थी, आखिर उनकी जो वीडियोस निकल के आई है बाहर उसमें क्या सच छुपा है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो सुशांत केस में आज भी मिस्टीरियस बनी हैं। हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कहा जाता है कि जब सुशांत केस को लेकर बातचीत हुई थी तो वहाँ पर एक कहा जा रहा है कि मैम थी जिन्होंने ये दावा करा कि उस दिन एक नहीं 2 लोगों की डेथ हुई थी, 2 शरीर गए थे एक ही स्ट्रेचर पर। ऐसे भी दावे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर, पर इसका जो भी सच है वो एजेंसी ही बता सकती है, क्योंकि एक इतना बड़ा मामला जिसमें सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी एजेंसीज काम करती हैं। सीबीआई आज भी कहा जा रहा है कि उनकी रिपोर्ट पेंडिंग बताई जाती है, आज भी सुशांत मामला पेंडिंग है। इस मामले को मिस्टीरियस माना जाता है, जबकि कहा जा रहा है कि ईडी एनसीबी ने अपना काम किया था, पर बाद में कहा जाता है कि ईडी एनसीबी ने इस पूरे मामले में ज़्यादा आगे तक जांच नहीं करी। बीच में ही कहा जा रहा है कि पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद कोई खबर निकल के नहीं आई। पहले तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती थी इस पूरे मामले को लेकर। तो देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले का जो भी सच है वो कब बाहर निकल के आएगा। आखिरकार इस पूरे मामले में बहुत सारे राज ऐसे छुपे हैं जो शायद सामने जब निकल के आएंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और खुल के निकल के आ जाए, क्योंकि नेता अभिनेताओं की बात होती है। इस पूरे मामले के अंदर अगर हम दावा करें तो इंडस्ट्री के कई सारे लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम भी लिए हैं, और वहीं पे कहा जाता है कि जो राणे फैमिली है, कहा जा रहा है कि नारायण राणे जी हो या फिर नीतीश राणे हो, नीलेश राणे हो, सब ने बहुत बड़े बड़े बयान दिए हैं। अभी कहा जाता है कि सब बयानों के बारे में तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, सबके बयान सुने हैं, सबके आर्टिकल देखी हैं, पर इंडस्ट्री में कहा जा रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं बोला, चुप्पी साधी है। तो देखते हैं जब ये मामला खुलेगा। अभी तो फिलहाल इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन के बाद ये मामला खुलेगा, पहले खुल जाएगा पता नहीं, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। सिर्फ उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पूरे मामले में जो भी सच है वो जल्दी सामने आएगा, और जिस दिन सच सामने आएगा हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और खुलकर निकल के आ जाए। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स में। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा एक और नया चैनल आ चुका है फेसबुक का, जिसका नाम है सागर भल्ला, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फेसबुक के साथ साथ इंस्टाग्राम का भी नया चैनल है जिसका नाम है सागर भल्ला 18, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। जाइए और जुड़ जाइए उसके साथ। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।